उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अवार्ड फंक्शन हुआ है और प्रतिवर्ष उन उद्यमियों को एक नव उद्यमियों को या जो काम कर रहे हैं उन उद्यमियों को नवाजा जाता है। किस रूप में यह अवार्ड समारोह होता है और क्या इसमें खासियतता होती हैं, क्या कह रहे हैं इसमें जो अच्छे रूप में नवाजे गए हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले उद्यमियों का सम्मान समारोह हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ये सम्मान समारोह होता है। प्रतिवर्ष अलग अलग स्तर पर ये सम्मान दिए जाते हैं उन उद्यमियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक उपलब्धि परक कार्य किए हैं। विभिन्न रूपों में सभी को सम्मान मिलता है और इन सम्मान से प्रोत्साहित होकर वह आर्थिक रूप से तो देश को मजबूत बनाने में कार्य करते ही हैं, सामाजिक रूप से भी वे अग्रगण्य होते हैं। तो ये अवार्ड्स 9 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए और सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज के लिए, और उनके अंदर अलग अलग जो उनके साइज़ है उनको अवार्ड दिया जाता है। इसके अंदर बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स, उनके फाइनेंसेस, उनका एचआर, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, उनका सोशल इम्पैक्ट वर्क और ओवरऑल जो उनका बिजनेस गवर्नेंस है, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखकर एक गणमान्य जूरी है जो उसमें से अवार्ड्स डिटरमिन करती है, और उन अवार्ड्स को आज हमने सारी कंपनीज को दिया। और काफ़ी सारी नई कंपनीज आई है, काफ़ी सारी कंपनीज वो आई है जो कि पहले अगर स्मॉल कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है तो आज वो मीडियम कैटेगरी में या लार्ज कैटेगरी में आए, तो ये काफ़ी प्रोग्रेस हमको देखने में मिल रहा है। और अवार्ड से ये होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी आती है, हम एक दूसरे बिजनेस से सीख सकते हैं, तो ये एक पर्पज़ है। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अवार्ड समारोह हुआ है और श्री गोपाल काबरा शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं और जीरो से अब ये हीरो देश के कहला रहे हैं। व्यापार अर्थ क्षेत्र में प्रगति करना हर भारतीय का एक ऐसी उपलब्धि है जिसको पूरी दुनिया चाहती है कि एक भारतीय हमारे साथ हो तो हम पूरा हमारा देश बदल देंगे। ऐसी ही हर देश की चाहत हो रही है और भारतीयों को एक उद्योगपति के रूप में वो अपना रहे हैं हर देश वाले। किस तरह से भारतीयों में ये खूबी है और प्रधानमंत्री जी जो एक कार्य कर रहे हैं भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह से ये वो हो रहा है? जी, भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए ना सरकार की ज़रूरत है ना प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जी। भारतीयों को आगे अपने दम पर बढ़ना चाहिए तो ही मॉडल सस्टेनेबल होगा जी। और आप जो कर रहे हैं उसमें क्वालिटी और ट्रस्ट पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय जो है आप अभी तो कैसे भी करके काम बढ़ाने के लिए जो सस्टेनेबल मॉडल है यू टू क्रिएट ट्रस्ट, और जो नए नए इनोवेशन और ब्रांडिंग पर पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरी ग्लोबल सोच करनी पड़ेगी। खाली इंडिया मार्केट से हमारी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर नहीं बन सकती है, हमारी इकोनॉमी बनेगी जब हमारी ग्लोबल प्रेजेंस हो। युवाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए और क्या संदेश है युवाओं के लिए आपका? युवाओं के लिए संदेश ये है कि काम पे फोकस करें, लाइफ में एंजॉय भी करना ठीक है, लेकिन क्या है कि फोकस इस ढंग का करें कि एक देश की पहचान बनाए, क्योंकि हम कोई भी इस प्रकार की रिस्क न रहे जिसमें हमारा देश बदनाम हो, सेक्टर बदनाम हो, उतना ध्यान रखना चाहिए। आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपने किन संघर्षों से आप आगे बढ़े? संघर्ष तो बहुत है, अब क्या दुनिया रिजल्ट को मानती है, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। संघर्ष तो आज भी है, कल भी रहेगा। बिना संघर्ष के जो जीत होती है वो पावरफुल। जैसे आज हमारी आज़ादी का महत्व है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए बिना हमको आज़ादी मिल गई, इसलिए आज़ादी का महत्व नहीं है। उससे जीवन में अगर संघर्ष करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका आपको महत्व रहेगा। क्या कहना है? बहुत सी चीज़ें नई डिस्कवर की है और ये वास्तव में बड़ा प्रमोशन का बहुत अच्छा एफर्ट है। नए नए लोग अपनी कोशिशें करते हैं और कई तो सोशल काम बहुत कर रहे हैं, काफ़ी सोशल काम हो रहा है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। और कुछ लाइवलीहुड का भी काम है जो सरकार को करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सब से महिला उद्यमों को आगे आना चाहिए और सरकार को आधार स्तर पर और
ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोत्साहन देना चाहिए? नहीं, अभी भी महिलाओं को काफ़ी दूर जाना है। फिर भी हम जो देख रहे हैं इतने सालों में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है विमेन का, इवन यूसीसीआई में वो बढ़ता जा रहा है। एक कंपनी जिसको अवार्ड मिला वो पूरी फुल्ली तरह से विमेन फाउंडेड एंड विमेन विनर्स भी रहे हैं। कुछ और भी एंटरप्राइजेज हैं जो फुल्ली विमेन ओन्ड विमेन फाउंडेड कर रहे हैं। सो काफ़ी तरक्की करी है। डेफिनेटली बहुत आगे जाना है अभी इसमें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो विमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं या विमेन फाउंडेड बिजनेसेस हैं उनके लिए कुछ तरह की स्कीम्स, कुछ तरह के इंसेंटिव्स लेकर आएँ तो शायद और अच्छा हो। जिस रूप में अब जमाना बदल रहा है, एक छोटे से व्यापार से उद्योग के रूप में व्यापार आया और अब व्यापार का उद्देश्य और व्यापार का आकार भी सने सने बदल रहा है और बहुत एक सुदृढ़ रूप से शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में देश दुनिया में अपना नाम कर रहा है। आप बताएं किस तरह से युवाओं को एक आगे आना चाहिए और देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अब वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करना चाहिए? जैसा हम जानते हैं कि बिजनेस में केवल प्रॉफिट्स ही सब कुछ नहीं है, आगे कैसा बढ़ता है, कैसा ब्रांड बढ़ता है। आज इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई कि ग्लोबल ब्रांड्स कैसे बनाए। ग्लोबल ब्रांड्स के लिए न सिर्फ क्वालिटी, बाकी रेपुटेशन, एथिकल वर्क, सही HR प्रैक्टिसेस, टीम का ग्रोथ और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें लगेगी। तो वो सारी चीज़ों पे अगर आज के बिजनेसमैन ध्यान दें तो डेफिनेटली वो ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं और ग्लोबल अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम पृथ्वी जैन है, ये प्रांजलि है और ये मीनाक्षी है। और मैंने कंपनी स्टार्ट की थी वर्बल एप्स 2017 में, और हम कंटेंट क्रिएशन में काम करते हैं, ट्रांसलेशन, डबिंग, सबटाइटल्स, एनिमेशन, एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना वगैरह। एंड हम हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट स्टार्टअप्स को टू रीच अक्रॉस द ग्लोब। हम 120 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 11,000 प्लस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। और आज अवार्ड मिला है, किस तरह की खुशी है? अवार्ड मिलना एक एक्चुअली वैलिडेशन है कि ठीक है आप जो काम कर रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू है और वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो इट फील्स रियली ग्रेट एंड हम रियली एक्साइटेड हैं। और आई थिंक हमारी पूरी टीम को बताएंगे, जो 95 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो भी बहुत एक एनर्जेटिक हो जाएंगे इसको देख के, अवार्ड को देख के। एंड दे विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स वर्किंग एंड दे विल बी मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स वर्किंग। एंड ये हमारा तीसरा अवार्ड है। So we are so excited. आप कुछ बोले? No, like this is very motivating for us. So UCCI जो कुछ भी अवार्ड का एनुअली ये कर रहे हैं, and it should be go regularly, and we will do for the next year as well, better than this. Thank you so much. Thank you. जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ में अब युवाओं के साथ में महिलाओं को भी जो स्थान मिल रहा है, महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह से एक प्रगति हो रही है, हर सेक्टर में जो प्रगति हो रही है वो एक अलग ही उसकी उपलब्धि मानी जाती है देश में नहीं पूरी दुनिया में एक अलग वो हो रहा है। किस तरह से महिलाओं को और आगे अवसर देने चाहिए, और सरकार बजट तो रखती है, सब सारा होता है, लेकिन आधार स्तर पे और क्या ऐसे मजबूती से काम होने चाहिए? जी बताएं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की तरफ, और आज उन्होंने सबसे बड़ा जो उन्होंने नारा दिया है कि हर बेटी शिक्षित होनी चाहिए, चाहे वो गांव में हो या शहर से हो, शिक्षा के तौर पे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो कहीं पे भी हो वो अपनी बेटियों को, अपने घर की छोटी बच्चियों को जो अपनी शिक्षा है उससे वंचित न रखें, अपने स्कूलों में दाखिला कराएं। और उसके लिए हम जैसे जो लोग हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ भी महिला शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, और हम लोगों की भी भावना यही रही कि महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं, अपने बिजनेस में, व्यापार में, क्योंकि प्रबंधन उनके गुण में आता है, प्रबंधन वो घर से सीख के आती है, तो वो इस कौशल का बखूबी जो है वो अपने बिजनेस में और जहाँ भी वो समाज में जाती हैं आज वो अपना योगदान कर सकती हैं। तो मेरा सबसे पहला जो
बात होगी वो यही होगी कि शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और शिक्षा के साथ साथ जो महिलाओं की जो शक्ति है वो समय समय पे सामने आती है और उस शक्ति को उजागर करने के लिए जब समाज उनका सहयोग करेगा तो वो एक बहुत ही सुकृष्ट और बहुत ही मजबूत स्थिति में आके। मैं श्वेता दुबे, डायरेक्टर फ्यूजन बिजनेस सोल्यूशन। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या महिला शक्ति है, महिला एक ऐसी व्यक्ति है जो सभी तरह के काम कर सकती है। आपको बताया जैसे महिला वही ऑफिस भी संभाल लेती है, घर भी संभाल लेती है और पूरा टाइम पंक्चुअलिटी के साथ वो करती है। इसी तरह से महिला को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। नारी शक्ति ही ऐसी है जो सभी तरह के काम को आगे कर सकती है और टाइम पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट के साथ कर सकती है। बताएं क्या नाम और डेजिग्नेशन और फिर आप क्या संदेश देंगे? मेरा नाम प्रसून जैन है, ये मेरी कलीग शानी जैन है और हमारी कंपनी है पीयर टू पीयर HR सर्विसेज। मैं फाउंडर हूँ, ये डायरेक्टर हैं वहाँ पे। और UCC अवार्ड फॉर स्मॉल एंटरप्राइज हम लोग को मिला है और हम बहुत खुश हैं इस रिकॉग्निशन के लिए। एंड थैंक्स टू UCCI दैट वी हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, लोग हमको जाने और इसी तरह से UCCI अवार्ड्स आगे भी कंटिन्यू रखें। थैंक यू। आप बताओ किस तरह से महिलाओं को आगे आना चाहिए और किस तरह से सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए? क्या सरकार सहयोग तो चाहती है? ऑलरेडी थोड़ा सपोर्ट कर रही है, बट शायद महिलाओं को ही आगे आने का खुद को स्टेप लेना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है, तो लेडीज़ को आगे बढ़कर अपने इनपुट्स डालने चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। होपफुली उनके लिए अच्छा ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। देश के युवाओं को काफ़ी उम्मीद है उनसे और देश के उद्यमी भी अब उनका साथ दे रहे हैं। खूब देश की तरक्की हो रही है और देश को आर्थिक शक्ति के रूप में एक आगे ले जाया जा रहा है। उसमें उद्योगपति भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। युवाओं का जमाना आया है और युवा एक IT के माध्यम से एक नए ज़माने के माध्यम से अपने को सशक्त बना रहे हैं, देश को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी क्या संदेश देंगे युवा को? मेहनत करिए, आगे बढ़िए और मोदी जी के सपने को अच्छा रूप दीजिए। बस वही कर सकते हैं हम। एथिकल रहिए, ऑनेस्टी और मेहनत करिए और ये हमारा समय बिल्कुल। मैं उत्कर्ष रस्तोगी डायरेक्टर हूँ E-Connect Solutions प्राइवेट लिमिटेड में। वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम UCCI। E-Connect Solutions have been doing some great work working with the government in IT sector and now present in almost 8 states in India, and we are expanding slowly and steadily across software, hardware, services in government sector and private sector. And thank you again UCCI for the great award. छोटा सा व्यापार शुरू करके बिरला जी देश ही नहीं पूरी दुनिया के उद्योगपति बन गए थे। टाटा बड़े उद्योगपति बने थे। एक छोटे से उद्योग चलाकर कई लोग छोटे से बड़े बने। ऐसा ही उद्योग सब अपने जीवन में करते हैं और एक न एक दिन उनको सफलता मिलती है। किस तरह से सफलता मिलती है आम जन को? आम जन को मेहनत और लगन के साथ काम करना है। आजकल की नई जनरेशन, युवा जनरेशन जो है वो और IT में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर युवा अपने लगन के साथ, अपने जोश के साथ, अपने सक्सेस के साथ लगे रहेगा तो फिर काम भी बढ़िया होगा, सफलता भी मिलेगी और धीरे धीरे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। जिस रूप में एक सम्मान मिलता है तो एक खुशी होती है। अपने नए क्षेत्र के लिए, नई ऊंचाइयों के लिए और नए सम्मान के लिए सबको खुशी होती है और ऐसा ही सम्मान हमारे इन कमलेंद्र सिंह जी को मिला है। जी बताएं आपका परिचय और क्या विशेष रूप से आप? विशेष तौर से हम आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसमें जो जंगल की उपज है, जो लघु वन उपज कहलाती है, उसके संग्रहण और उसके मूल्य वर्धन
वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। और स्पेशली अभी हम शहद, जामुन और सीताफल, रतनजोत, आंवला, इस तरह के जो भी वन उत्पाद जो उपलब्ध हैं जंगल में, उससे से ज़्यादा जो संग्रहण करता है उनको ज़्यादा रेट कैसे मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और फर्दर उसका वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग करके एक डेजर्ट ग्रीन्स के नाम से हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, वो जो ब्रांड है हमारा, और उससे हम मार्केटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो संग्रहण करता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका रेट मिले, उनकी संग्रहण दर मिले। आप बताएं कितनी खुशी होती है ऐसे सम्मान मिलते हैं? बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारी एक छोटी सी कंपनी से आज बड़ी उसमें आए हैं, अच्छा हुआ है। आप इन लोगों को, आदिवासी लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, सब पूरा इन लोगों को फ़ायदा है। लोकल लेवल पे उनको कोई प्रॉफिट नहीं था, कम ही था, इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे से जुड़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये सब पूरा उनको मदद करते हैं। So let us start with our first category of fragrances. Advent Lift and Automation Private Limited has positioned itself as a leader in construction industry, delivering high quality construction, building works and civil projects. They made significant progress in terms of its growth and development over the past 2 decades. The next nominee in this category is House of Fragrance, fueled by a passion for perfumes, has been in the business for over 7 years. Creator and founder of Live Perfume Bar Counter, a unique feature for royal events and functions. So, for announcing the award, I am requesting Sanjay Sahab to please announce the winner. The winner for the Micro Manufacturing Wonder Cement Award is Advent Lifts. To please come up on the stage and receive the award. So to come on the stage for receiving the certification. A big round of applause. Many congratulations. Both of you. From the award sponsors, so I'm just sharing with you. The trust funded by PI Industries, Vulcan and Secure Meters is pleased to sponsor the Excellence Award for the small scale manufacturing industry. Small scale industries play a very significant role in our economy, and overall excellence is an essential ingredient for their growth. The Single Foundation strongly supports the growth of small industries and desires to foster excellence in manufacturing practices and ethical business dealings. We hope this award will inspire other industries in the sector to compete on excellence. The winner, I would like to request Arvind Singhal Sahab to come on the stage for this category. The first one is Accurate Sensing Technology Private Limited. Second is Mednex Biotech Limited. Third is NM India Bio Private Limited. And fourth is Spectrum Tech and Fab. A brief introduction of Accurate Sensing Technology Private Limited, founded in 1994, and this organization is specializing in non-contact temperature measurement solutions for aluminium surface. Recognizes temperature as a crucial parameter in various industrial sectors. It established in Udaipur in 2009. Strong presence in Indian and international pharmaceutical market. To announce the winner is NM India Biotech. A big round of applause. The representative of NM India Bio Private Limited
to please come on the stage and receive the awards. With this, I am requesting Mednex Biotech Limited representatives also to come on the stage. And Accurate Sensing Technology Private Limited's representative also please come on the stage. And requesting representative of a big round of applause for the winning teams and the finalist teams. Thank you very much. Now, the UCCI Excellence Awards. UCCI is one of the few chambers in our country to have taken this wonderful initiative to celebrate and recognize entrepreneurs and businesses in South Rajasthan who have made positive contribution towards employment generation, economic growth, prosperity and social development. Our heartiest congratulations to all the winners and participants. UCCI Excellence Awards continues to be a driving factor in inspiring us all to do better and aim for higher goals. Thank you. Instruments India Private Limited, the Wooden Street Furnitures Private Limited. Pyrotech Workspace Solution Private Limited was established in 2006 with a clear vision to provide world-class control rooms and control desk solutions. Tamson Instruments India Private Limited, with over 40 years of experience, the company has become one of the most trusted, experienced companies. And the Wooden Street Furniture Private Limited, established in 2015. The Wooden Street Furniture Private Limited has become a successful manufacturer specializing in wooden sofa cum bag and shoe racks. Now, I would like to request Mr. Bhagela to announce the winner of this category. The winner is the Wooden Street Furniture Private Limited. A big round of applause for the winning team. I would like to invite our finalist teams, Pyrotech Workspace Solution Private Limited, to come on the stage, and Tamson Instrument Private Limited to come on the stage to receive their awards. Many congratulations for the teams for doing such a good job. प्रोटेस्ट ने 1976 में प्रारंभ किया। हम शुरू से ही उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे। जब उदयपुर चैम्बर ने अवार्ड देने का फैसला लिया तो हमने इसके अवसर देख के इसको स्वीकार किया। पायरोटेक टेंशन ग्रुप की प्रबल इच्छा रही है कि हम सदर्न राजस्थान की इंडस्ट्री को एक्सीलेंस, डेडिकेशन और इनोवेशन में सम्मानित करें। यूसीसीआई की ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की वजह से ये अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस हो गया है। हम इस अवार्ड से सम्मानित होकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। 76 and it is one of the largest single mill setups for fiber dyed yarns in Asia. RSWM Limited
unit, Rishabh Dale. For the past 62 years, RSWM has been producing superior quality yarns that are utilized by some of the world's most distinguished brands across 76 nations. Sudhiva Spinner Limited, Private Limited. The company was founded in 2007. Sudhiva is a globally renowned manufacturer and supplier of high-quality cotton yarn, blended yarn, and knitted grey fabrics. So, requesting Talesra Sahab to announce the winner. And the winner is RSWM Limited. Requesting RSWM Limited come up on the stage. A big round. Request Limited and Sudhiva Spinners Private Limited's representatives also to come on the stage. Many congratulations to the winning team and many congratulations to the finalist teams. Congratulations again. Category in this is Dr. Ajay Modia Indira IVF Service Award for Small Enterprise. Please share the video from the sponsor. यूसीसीआई द्वारा जो पिछले 7 वर्षों से ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसमें इंदिरा आईवीएफ का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक अवार्ड छोटा सा योगदान है और हमारी कोशिश है कि ये जो उभरते हुए सितारे हैं, ये नई बुलंदियां इसमें हैं और हम इसके लिए प्रयासरत हैं. I'm requesting Dr. Ajay Modia ji for announcing the winner. So please, and the nominees in this category is Camerobotics and peer-to-peer HR services. Camerobotics Private Limited offers information on new or existing active ingredients in agro, pharma and related sectors, including Ayurvedic and homeopathic areas. Peer-to-peer HR services, established in 2018, stands out as one of the most professional human resource service company in the organized sector. HR services across India, catering of various industry offices, mining units and function groups. Requesting Kabra sir to please announce the winner. And winner is peer-to-peer HR services. नाम में बहुत दम होता है, इनका नाम इतना बढ़िया, peer-to-peer इनको अवार्ड मिलना ही था. Requesting Camerobotics representative also to come on the stage. Now, the prize. And again requesting Kabra Sahab to announce the winner. The nominees in this category are Cadel Lab Private Limited, Mewar Education Private Limited and Verbulabs Language OPC Private Limited, Udaipur. Cadel Labs Private Limited, India's premier venture studio, pioneering innovation and technology enablement. Their mission includes setting up best-in-class software engineering practices to deliver multiple SaaS solutions. Mewar Education Private Limited has built a strong 11-year foundation in diverse areas such as e-governance, utilities, information technologies, e-commerce, and financial inclusions. Verbulabs Language OPC Private Limited company has over 5 years of experience localizing contents for the world's top companies. A large pool, over 1,200 professionals, localization experts who are able to work in 80+ major global languages.
A big round of applause for the nominations and requesting Kabra Sahab to announce the winner. Virgolef Land Villages OPC Private Limited. I am requesting Cadillac Private Limited and Mewar Education Private Limited's representatives also to come on the stage. Many congratulations. And we are expressing with a round of applause. Now moving to our next category, Harmony Mewar Service Award for यूसीसीआई ने एक्सीलेंस अवार्ड का इनिशिएशन किया। ये इसलिए था कि एक एग्जाम्पल हम पेश कर सके हमारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के लिए कि कैसे हमको हमारा काम अच्छा करना है। इसके अंदर से कई फैक्टर थे जिनको कंसिडर किया जाता है एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री ये अगर वो फैक्टर अगर कंसिडर करके काम करती है तो वो एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त कर सकती है। तो ये इसका ध्येय था और ध्येय है अगर कि आप जो भी काम ऊपर करें कस्टमर भी अच्छा फील करे और हम पैसा भी कमाएं और पब्लिक में हमारा नाम भी अच्छा हो। यही हमारा ध्येय है एक्सीलेंस अवार्ड के पीछे और इसीलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। I would like to request Mr. Vinod Bapna for announcing the award. Private Limited was established in year 1990. Over 23 years, the company has continuously evolved, incorporating new technologies, trends in IT industry. Geetanjali Medical College and Hospital, recognized by the Medical Council of India and the Government of India, GMCH, has an annual intake of 250 MBBS students. Requesting Mr. Vinod to announce the winner. Award goes to eConnect Solution Private Limited. A big round of applause. Geetanjali Medical College and Hospital's representative also to come over the stage. A big round of applause. Social responsibility. Please share the message. At Hindustan Zinc, for us, CSR goes beyond regulatory requirements. Our commitment to CSR is ingrained in our growth strategy and beyond mere obligatory spending. As an organization, we have invested approximately 300 crore rupees last year in transforming programs that are impacting the lives of more than 15 lakhs individuals, encompassing education, sports, sustainable livelihood, women empowerment, healthcare, and livelihood. We recognize the importance of supporting and acknowledging others who share our vision. Hindustan Zinc association with the UCCI dates back around a decade, and since then, we have been committed to fostering a symbiotic relationship with the community we operate in. We are honored to partner with UCCI in this endeavor and applaud the commendable work they do in recognizing and celebrating the contribution of the corporates towards social welfare. Together, let us continue to make a difference and create a brighter future, more sustainable future for all. Thanks a lot. Requesting Mr. V. Jayaramanji to announce the winner. In this category are Aditya Cement Works, unit of Ultratech Cement Limited, Harmony Plastics Private Limited, and JK Tires and Industries Limited. Aditya Cement Works, the company is known for its focus on corporate social responsibility and its commitment to sustainable development. Harmony Plastic Private Limited, established in 2005 and an associate company of a Mewar Polytex Group,
integral part of Mewar Politics Group, contributing to the group's overall capabilities and expertise in the industry. JK Tyres and Industry Limited, the company's CSR activities are focused on three main areas: environment, health and education, and the community development. Cement works. A big round of applause. Many congratulations to for the society. Moving to our last category, request to please share the message. Everyone except God believes that all businesses should have a social cause. Those businesses that are set up not for profit or not for profit distribution are truly special. Even those businesses have to generate a fair amount of profit so that they can keep investing and flourishing. They also are important because they provide all businesses with ideas and new ways of exploring business. So I'd like to wish all the nominees and the winners of the Social Enterprise Award all the best in the coming year. Thank you. Avran and Samarthak Producers Company Limited. Avran, founded in 2008, focuses on economic empowerment of indigenous craft persons, emphasis sustainability and zero waste, offering accessories made of waste fabrics. Samarthak Producers Company Limited was founded in 2011. The company has emerged as one of the foremost seller of the food products. The main products of the company are natural honey, natural jamun, vinegar and palash drinks. Company ensure the highest standards of quality products and services. Requesting Suket sir to please announce the winner. And the winner is Samarthak Producer Company Limited. Congratulations. Many congratulations, Company Limited. Please come over the stage for receiving the award. These representatives also to come on the stage. A big the vote of thanks. जीनियस और अमेंटेंट टैलेंट जो 5% लोग बिजनेस करते हैं और 95% उनके लिए या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला जो इतने साल की बिजनेस लीगरेसी से स्पेशली राजस्थान से निकल कर आता है, उस इंसान की धन्यवाद देने की जो कैपेसिटी है वो कितनी बदल जाती होगी, इसका अंदाजा आप मेरी उस भावना से लगाइए जो इस वक्त में महसूस करते हैं. I think it is a formula that you have given us, and any growth, I should take it as a parameter that entrepreneurs should grow beyond 5% of it. I start with the foundation. This UCCI was founded in 1965. It is 59 years old, and I would with a lot of humbleness remember our founder BP Singhal Saab and the whole Singhal family, the legacy which was carried on, and everybody who is on the dais, be it Sanjay Bhai Saab, Arvind Bhai Saab, or the people, especially Kabra Saab, this says it all belongs to our parents, or it belongs to my father. Every time I interacted with the people who are here, whenever they talk about their says we don't want to talk about history other than what founded by our parents. And so is the case with Kabra Saab when he says, when I talk about billions of growth of this company, I remember my father.
आप इसके